शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक से उनकी ही सरकार और उनके ही संगठन का अब मोह भंग होने लगा है। जिस तरह से दिल्ली से लेकर भोपाल तक तमाम सारी एजेंसियों को उनके खिलाफ जांच सौंपी जा रही है, एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है, उससे लगता है कि अब संजय पाठक पूरी तरह निशाने पर हैं। संजय पाठक और उनकी कंपनियों के कारनामे धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं। आज मैं आपको वो तमाम सारे आदेशों की कॉपी दिखाने वाला हूं कि कौन कौन सी एजेंसियां संजय पाठक के खिलाफ जांच शुरू कर चुकी हैं और कुछ करने वाली हैं। कुछ एजेंसियां उनकी पूरी डिटेल बनाकर भी खुफिया तरीके से तैयारियां कर रही हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं, संजय पाठक के परिवार की दो कंपनियां हैं। एक कंपनी का नाम है एनपी प्लांटेशन और दूसरी कंपनी का नाम है एब्सोल्यूट मिनरल्स। इन दोनों कंपनियों की जांच ईडी ने शुरू की है। जी हां, प्रवर्तन निर्देशालय ने इनकी जांच शुरू की है। मैं आपको प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी का ये पत्र दिखा रहा हूं। 6 मार्च 2017 का पत्र है, लेकिन मेरे पास जानकारी ये आ रही है कि अब इस मामले में जांच तेज शुरू हो चुकी है। ये जो एनपी प्लांटेशन है, इसका यदि फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है निर्मला पाठक प्लांटेशन। निर्मला पाठक संजय पाठक जी की मदर हैं। यदि आप संजय पाठक जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये निर्मला पाठक उनकी नहीं है। ये निर्मला पाठक तो उनके जो दो कर्मचारी हैं, जिसमें से एक का नाम है नत्थू कोल और दूसरे का नाम है प्रहलाद कोल। ये नत्थू और प्रहलाद के नाम पे है एनपी प्लांटेशन। लेकिन सच्चाई ये है कि नत्थू और प्रहलाद ये दोनों गरीब आदिवासी हैं, पगड़ पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप हैं और ये दोनों आदिवासी लंबे समय से संजय पाठक जी के यहाँ बंधक हैं। मैं बार बार शब्द का उपयोग करता हूँ कि ये संजय पाठक जी के कर्मचारी हैं, उनके यहाँ बंधक हैं। और यदि ये पूरी जांच हो गई तो आप सोचिए बहुत बड़ा वंडाफोड़ होने वाला है, क्योंकि इन दोनों के नाम कितनी संपत्ति है आप चौंक जाएंगे। दो कर्मचारियों के नाम लगभग 700-800 एकड़ जमीन के कागज मेरे पास आ चुके हैं। मेरे पास डिटेल है। इनके नाम जमीन कटनी में है, उमरिया में है और डिंडोरी में है। डिंडोरी में जो मैंने कल एक खबर बनाई थी 2 दिन पहले कि वो जो बेगा जनजाति के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, वो सारी ज़मीन है, उनमें से आधी से ज़्यादा ज़मीन है प्रहलाद और नत्थू के नाम से खरीदी गई हैं। तो ईडी ने इनकी जांच शुरू की है। आप याद रखिए, पहली जांच में आपको बता रहा हूं, ईडी के यहाँ फाइल खुल चुकी है। ईडी 2 कंपनियों की जांच कर रही है। पहली कंपनी मैंने बताई एनपी प्लांटेशन और दूसरी कंपनी मैं आपको बता रहा हूं एब्सोल्यूट मिनरल्स। ये दोनों कंपनियां संजय पाठक और उनके परिवारों की या उनके मिलने वालों की ये कंपनियां हैं। इनकी जांच ईडी कर रही है और ईडी में जांच करने वाले जो हैं अब वो उस पर द्वारा जा रहे हैं, बयान देने की तैयारी कर रहे हैं और ईडी अपना काम अब तेज़ी से करेगी, इस तरह की सूचना आ रही है। अब मैं आपको दूसरा कागज़ बताता हूँ। अब ये दूसरी जांच ये ईडी जांच कर रही है, वो आप ये मान के चलें कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बगैर वहाँ कुछ नहीं होता और ये अमित शाह की देखरेख में फाइल खुल चुकी है, उनकी देखरेख में ये जांच शुरू हो चुकी है। अब आप आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संजय पाठक जी ने पिछले दिनों उनकी कंपनियों ने सहारा की जो जमीनें खरीदी थी, उन पर आरोप ये लगा था कि लगभग 1000 करोड़ की ज़मीनें उनने 80 करोड़ में खरीदी है। आप सोचिए इस आदमी को पैसे की कितनी भूख है, क्योंकि सहारा की इन ज़मीनों को बेचकर उन तमाम गरीब लोगों का पैसा चुकाया जाना था जिन्होंने अपनी बड़ी उम्मीदों से सहारा में पैसा लगाया था। लेकिन कानूनों की धज्जियाँ उड़ाकर, कानूनों के सहारा लेकर संजय पाठक और उनके परिजनों ने, उनकी कंपनियों ने ये औने पौने दावों में ज़मीन खरीद ली। वो प्रेस नोट आपको दिखाता हूँ। बाकायदा ईओडब्ल्यू कर रहा है, ईओडब्ल्यू जांच शुरू कर चुका है, इसमें बयान चल रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी खबर ये है कि इस पर एफआईआर की नौबत आ सकती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो एक जांच ईडी ने शुरू कर दी जो अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हो रही है। दूसरी जांच मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू ने शुरू की है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जानकारी में है।
मुझे किसी ने बताया, हो सकता है ये खबर गलत हो सही हो, कि संजय पाठक जी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिले थे और उन्होंने बताया कि मैं पार्टी का विधायक हूँ, मेरे खिलाफ जांच हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि जब आप सही हो तो आप डर क्यों रहे हो जाने दो जांच। मतलब मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा हवा में उड़ा दिया और संजय पाठक जी से कहा कि यदि आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आप डर क्यों रहे हो, जांच हो जाने दो। तो अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशन में भी ये जांच हो रही है। अब मैं आपको ले चलता हूं तीसरी जांच की ओर। आप अंदाज लगाइए किस तरह संजय पाठक जी की घेराबंदी शुरू हुई है। संजय पाठक जी को अभी होश नहीं है, वो जमीन पे पैर नहीं है, हवा में ही चल रहे हैं वो। तीसरी जांच देखिए, ये बड़ी भारी मतलब जांच है। ये जांच कर रहा है मध्य प्रदेश खनिज विभाग ने। मध्य प्रदेश में जो संजय पाठक की कंपनियों ने एक्सिस माइनिंग की है उसकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी को कहा है कि 15 दिन में आप अपनी रिपोर्ट दें। यह मामला बेहद गंभीर और बहुत ज़्यादा मतलब संजय पाठक जी को परेशान कर सकता है, क्योंकि इस मामले में एक्सिस माइनिंग, संजय पाठक जी की 3 कंपनियां हैं जो माइनिंग करती हैं। एक है आनंद माइनिंग कारपोरेशन, और दूसरी है उनकी निर्मला मिनरल्स, और तीसरी है पैसिफिक एक्सपोर्ट। इन तीनों कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने एक्सिस माइनिंग की है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और उस आदेश में यह कहा गया है कि जो एक्सिस माइनिंग होती है उस पर हमें वसूली किस तरह से करनी है, और ये वसूली अत्यधिक आवश्यक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन आ गए हैं कि एक्सिस माइनिंग में आपको इस तरह से वसूली करनी होगी। उड़ीसा सरकार ने माइनिंग करने वालों से 20,000 करोड़ की वसूली की है। अब संजय पाठक जी और उनकी कंपनियों पे आरोप ये हैं कि लगभग 1,000 करोड़ की एक्सिस माइनिंग की है इन्होंने, और उसके तमाम सारे सबूत एक आशुतोष मनु दीक्षित हैं उन्होंने दिए हैं, शिकायत के साथ दिए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जब भी मुझे बयान के लिए बुलाया जाएगा मैं सारे सबूत दे दूंगा। यदि ये शिकायत सही पाई जाती है, क्योंकि इस शिकायत की जांच के लिए खनिज विभाग ने बाकायदा एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी ने जांच शुरू कर दी है, और इसमें यदि सत्य पाया जाता है तो संजय पाठक जी को केवल 1,000 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे। मेरे पास खबर यह है कि इसकी ब्याज भी देना पड़ेगा और इस पर शायद 18% GST भी देना पड़ेगा। तो लगभग 1,500 करोड़ से ज़्यादा संजय पाठक जी को जमा करने होंगे, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी है। तो अब आप सोचिए, पहली जांच भारत सरकार कर रही है, ईडी कर रही है। ईडी ने 2 कंपनियों को अपने टारगेट पे लिया है, मैंने बताया NP प्लांटेशन और दूसरी कंपनी है एब्सोल्यूट मिनरल्स। 3 कंपनियों की जांच मध्य प्रदेश का ये कर रहा है, जो मध्य प्रदेश खनिज विभाग कर रहा है, कमेटी बनाई हुई है, और उनकी जिन कंपनियों ने ज़मीनें खरीदी हैं सारा की, उसका EOW जांच शुरू कर दिया है। अब मैं आपको 2 लेटर और दिखाता हूँ जो खनिज विभाग ने जांच शुरू की है। 28 मार्च को ये लेटर जारी हुआ है और ये लेटर दिया गया है जांच के लिए, क्योंकि 2 शिकायतें और हुई हैं, और ये कंपनी भी संजय पाठक जी की है। इस कंपनी का नाम है मेसर्स जियोमिन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। जियोमिन जो है ना, एक तरह से ये वासरी है, जो खनिज निकलता है उसको धोते हैं, उस तरह की वासरी कंपनी है। इनकी भी बहुत शिकायतें हैं कि ये लगातार जो खतरनाक केमिकल बहा देते हैं जिससे आसपास की पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। तो इसकी भी जांच अब खनिज विभाग ने सौंप दी है। 2 शिकायतें इस कंपनी के खिलाफ आई हैं। पहली शिकायत आशुतोष मनु दीक्षित ने की है और दूसरी शिकायत दिव्यांशु मिश्रा ने की है। इन दोनों शिकायतों की जांच के लिए अलग अलग पत्र खनिज विभाग ने लिखे हैं। मैं वो दोनों पत्र भी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये भी जांच शुरू हो गई है। अब आप अंदाज लगाइए कि ये संजय पाठक जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और भारतीय जनता पार्टी में आए इसीलिए क्योंकि वे कांग्रेस में रहते तो उनकी तमाम सारी माइनिंग बंद कर दी गई थी। मैं आपको बताऊं, 2011 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी तमाम सारी खदानें ये कह के बंद कर दी थी कि ये जो खदानें हैं ये संरक्षित फॉरेस्ट एरिया में आती हैं, ये प्रोटेस्ट फॉरेस्ट एरिया में आती हैं, और इसलिए उन्होंने 2011 में बंद की थी। उसकी नोटशीट मेरे पास है। लेकिन संजय पाठक जी डर के एकदम से भी कांग्रेस में आ गए। 2014 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और फिर जोड़ तोड़ कर करा के 2016 में उन्होंने ये तमाम सारी खदानें जो संरक्षक वन में आती थी उन्हें चालू करा लिया जोड़ तोड़ करके। अब मुझे लगता है कि संजय पाठक जी फिर घिर गए हैं और उनकी लगभग सभी कंपनियों के खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई एजेंसी जांच कर रही है।
अब मैं आपको बताऊं कि इस समय संजय पाठक जी का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है उमरिया में और डिंडोरी में। डिंडोरी और उमरिया में उन्होंने जो कुछ किया है उसकी जांच कब शुरू होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जितनी भी जांचें हो रही हैं इस पे सबसे बड़ी जांच वो होगी, क्योंकि संजय पाठक जी ने 4 गरीब आदिवासियों के नाम से लगभग 2000 एकड़ ज़मीनें बेनामी तरीके से खरीदी हैं। ये आदिवासियों को भी नहीं पता है कि वे अरबपति बन चुके हैं, क्योंकि ये जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, चाहे डिंडोरी में खरीदी गई हो, उमरिया में, कटनी में, जहाँ भी खरीदी गई हैं, इन ज़मीनों के नीचे अरबों रुपए का वो है मिनरल्स हैं, बॉक्साइट है। दुनिया का सबसे शानदार और महंगा बॉक्साइट डिंडोरी के जिस पिपलिया मॉल गांव में है, उस गांव की आप सोचिए लगभग 400-450 एकड़ ज़मीन है संजय पाठक जी ने बेनामी तरीके से खरीदी हैं। और ये ज़मीनें किस किस के नाम से कितनी खरीदी हैं मैं आज आपको वो भी बताता हूँ। मेरे पास में अधिकृत सूची है, यदि किसी को चाहिए तो मैं देने को भी तैयार हूँ। डिंडोरी का पिपरिया मॉल गांव में नत्थू कौल वही है जो इनके घर में बंधक है एक तरह से। इस बेचारे आदमी को पता नहीं, मैं इसका फोटो आपको दिखाता हूँ। ये नत्थू कौल है। ये नत्थू कौल के नाम से पिपलिया मॉल में 175.67 एकड़ ज़मीन है नत्थू कौल के नाम से। और डिंडोरी के ही हर्रा टोला में 1 एकड़ ज़मीन है। अब मैं आपको प्रहलाद कौल से मिलवाता हूँ। ये इसी होली का फोटो है जो संजय पाठक जी के साथ था। ये कितना गरीब आदमी है, इसको अपना अंगूठा लगाता है, इसको अपना नाम भी शायद लिखना नहीं आता है। ये प्रहलाद कौल के नाम से पिपलिया मॉल में 80 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है और हर्रा टोला में 29 एकड़ खरीदी गई है। आप सोचिए। 2 आदिवासियों के नाम और मुझे अभी पता चले हैं जिनके नाम से संजय पाठक जी ने ज़मीन खरीदी है। राकेश गौड़ के नाम से पिपरिया मॉल में खरीदी गई है 83.52 एकड़ और रघुराज सिंह गौड़ के नाम से पिपलिया मॉल में खरीदी गई है 360 एकड़। यानी ये जो मैंने आपको 4 लोगों की ज़मीनें बताई, ये 731 एकड़ ज़मीन संजय पाठक जी ने बेनामी तरीके से ले रखी है। यानी कि ये इनके नाम से क्यों लेनी पड़ी वो भी समझ लीजिए। संजय पाठक जी ने पता लगाया कि सबसे बढ़िया बॉक्साइट कहाँ है। वो बॉक्साइट है पिपलिया मॉल में। पिपलिया मॉल डिंडोरी में आता है जो बजाग थाने का क्षेत्र है, 9 किलोमीटर है बजाग थाने से। इस पिपलिया जो मॉल गांव है, यहाँ बेगा आदिवासी रहते हैं, गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब, पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि उनका ये तो ज़मीन है उसको किस तरह से छीनी जा रही है। और संजय पाठक जी जानते हैं कि बेगा आदिवासियों की ज़मीन भी अपनी कंपनियों का नाम नहीं खरीद सकते, अपने नाम नहीं खरीद सकते, परमिशन नहीं मिलेगी, तो उन्होंने आदिवासियों के नाम ये ज़मीन खरीदी है। ये जो 4 आदिवासियों के नाम मैं बता रहा हूँ, नत्थू कौल, प्रहलाद कौल, राकेश गौड़ और रघुराज सिंह गौड़, ये सब संजय पाठक जी के लोग हैं। और यदि जांच एजेंसियां इनको बुला के बात करेंगी तो ये बता देंगे कि साहब हमें तो पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ हमारी ज़मीनें हैं। ये सब संजय पाठक जी कर रहे हैं। और अब गौड़ आदिवासियों को जब ये पता चला कि उनकी ज़मीनें बिक गई, उन्हें मालूम ही नहीं ज़मीन कब बिक गई। आप विश्वास करेंगे कब अंगूठा लगवा लिए, कब क्या कर लिया। पिपलिया मॉल की पंचायत ने जो किया वो बहुत अच्छा किया है। उन्होंने बाकायदा एक प्रस्ताव बना दिया है कि हम पूरे पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन नहीं होने देंगे। अब क्या बाकी पंचायत की चल पाएगी, क्योंकि अब सूचना ये आ रही है कि संजय पाठक जी की जो कंपनी है आनंद माइनिंग को बाकायदा पिपलिया मॉल में जो माइनिंग है उसकी परमिशन जारी हो गई है। अब केवल पर्यावरणीय परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। और ये सब बेगा आदिवासी जिनके संरक्षण के लिए सरकार जी तोड़ मेहनत करती है, घोषणाएं करती है, आदिवासियों के नाम से जाने कितने सपने दिखाए जाते हैं, ये सारे आदिवासी उजाड़े जाएंगे, सब वहाँ से हटाए जाएंगे, उनके मकान तोड़े जाएंगे। मतलब इस तरह की जो खबरें हैं। अब आप सोचिए, क्योंकि इनका मालिक तो बन चुके हैं संजय पाठक। अब ये जो किस्से मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने केवल फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन यदि आप खुद जाएं कटनी में, खुद जाएं उमरिया में, खुद जाएं डिंडोरी में, तो आपको लगेगा कि वो जो 1980 और 90 की जो फिल्में आप देखते थे कि एकदम कोई सेठ आता था और कब्जा कर लेता था, उजाड़ देता था, वो चीज़ें आपको इस समय 2025 में आंखों से साफ दिखाई देगी। और संजय पाठक जी की जो पैसे की हवस है, उनकी जो व्यवसाय बढ़ाने की हवस है, उसी हवस ने उनको अपनी पार्टी से दूर कर दिया है, अपनी सरकार से भी दूर होते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अब उनके खिलाफ मेरे पास 5 आदेश हैं जो जांच के हो चुके हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार संजय पाठक जी के खिलाफ आईबी रिपोर्ट तैयार कर रही है, सीबीआई रिपोर्ट तैयार कर रही है, खुफिया एजेंसियां रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। एक ऐसी ही रिपोर्ट मेरे पास पुलिस के इंटेलिजेंस की है
जो पिपलिया गांव को लेकर पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि वहाँ क्या क्या खतरे हो सकते हैं आगे के, वो रिपोर्ट भी मेरे पास है। तो आप देखिए संजय पाठक जी से यदि वाकई मोह भंग हो गया है तो आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत सरकार संजय पाठक जी के इन तमाम कारनामों को लेकर क्या कदम उठाती है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार क्लियर कट दिख रहा है कि उसने जांच शुरू करा दी है। मोहन यादव जी लगातार जो शिकायतें आ रही हैं उस पर एक्शन ले रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। भारत सरकार की ईडी ने जो जांच शुरू की है, देखते हैं अब वो जांच कहां तक पहुंचती है। तो ईडी पीछे लगा है, ईओडब्ल्यू पीछे लगा है, खनिज विभाग पीछे लगा है, और अब आदिवासी तमाम सारे लोग, मैंने आपको बताया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है टेकाम जी, वो वाकादर डिंडोरी में पहुंच चुके थे, उन्हें वहां ज्ञापन दे दिए हैं और उन्हें एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा वहां बन रही है। तो पाठक जी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे भी आदिवासियों की जमीन हड़प लें, और सरकार ने उनके खिलाफ एक के बाद एक जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर है, पूरी खबर देखिए, आप अधिक से अधिक लोगों को इसे भेजिए, लोगों को पता चले कि मध्य प्रदेश में संजय पाठक जी आखिर क्यों कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, और अब बीजेपी क्या उनकी मदद करेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को गले लगाएगी कि जिनके खिलाफ इतनी सारी जांचें हैं, जिन्होंने आदिवासियों को लूटने के लिए आदिवासियों को आगे किया है। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है, धीरे धीरे मैं एक एक खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं संजय पाठक जी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, मैं केवल तथ्यों पे बात करता हूं। संजय पाठक जी से पुनः निवेदन है कि वे अपना पक्ष रखें। मैं उनके पक्ष को जस का तस यहाँ बताने को तैयार हूँ। हर बार कहता हूँ, इस बार भी मैं कह रहा हूँ। वे पिछले दिनों मेरे निवास पर आए थे, मैंने उनका स्वागत किया था, बाकायदा हम लोग बैठे थे, और उनने मुझसे वायदा किया था कि वे अगले दिन 11 से 1 के बीच में मेरे यहाँ आएंगे और इन तमाम सारे आरोपों के बारे में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन दूसरे दिन से लेके आज तक मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वे नहीं आए। तो मुझे खबर दिखानी पड़ रही है, मेरी मजबूरी है, सूचनाएं मुझ तक आ रही हैं, मैं आप तक दे रहा हूं। इसमें मैंने कुछ भी अपनी ओर से नहीं मिलाया है। जो कुछ भी मैंने आज बोला है उसके सारे दस्तावेज मैंने आपको दिखाए हैं, और उससे ज़्यादा दस्तावेज मेरे पास हैं। बगैर कागज़ के कुछ नहीं कर रहा हूं। फिर भी यदि संजय पाठक जी मेरे खिलाफ बोलेंगे, इन खबरों के बारे में कुछ बोलना चाहें, उनका स्वागत है। वे आएँ, मेरे पास बैठें, वीडियो बनाकर भेज दें या लिख के भेज दें, जो वो कहेंगे वो वैसा के वैसा मैं उनका पक्ष रखने को तैयार हूँ। लेकिन वे कम से कम मुंह तो खोलें, बोले तो, अपना पक्ष तो रखें। अब पता नहीं क्यों वे मीडिया से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से जबलपुर दैनिक भास्कर लगातार डिंडोरी की खबरें छाप रहा है, 3 लगातार सीरीज छाप चुका है। वो भी चिंतित है, दैनिक भास्कर भी, जिस तरह वहाँ आदिवासियों को लूटा जा रहा है वो खबर भास्कर सीरीज में चला रहा है। और मैं तो खैर सीरीज में, मैं तो जो खबरें आती है उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दैनिक भास्कर ने एक सीरीज शुरू की है वहाँ पर, और वो भी मेरे पास पूरी कटिंगें हैं। लगातार हम कागज़ रख रहे हैं। हम संजय पाठक जी आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना पक्ष जितनी जल्दी हो हमें रखें, हम जनता के सामने भी वो रखेंगे। लेकिन वाकई अब संजय पाठक जी घिर चुके हैं, और अब धीरे धीरे संजय पाठक के जो राजदार हैं, उनके समर्थक हैं, उनके खास लोग हैं, उनका पहले ही उनसे मोह भंग हो गया था, फिर सरकार का उनसे मोह भंग हुआ, अब मुझे लगता है कि संगठन भी उनसे मोह भंग कर रहा है। धीरे धीरे संजय पाठक कटते चले जा रहे हैं अपनी जड़ों से, अपने लोगों से। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।